आप सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोग अच्छे से होंगे। कल हमने 11 अध्याय उत्पत्ति पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 12 अध्याय उत्पत्ति। और इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, हे परमेश्वर, हम सबको सद्बुद्धि समझ ज्ञान दे कि हम आपके वचनों को, आपकी बातों को समझ पाए। जो भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, होने दे प्रभु के वो हमारे हृदय में ग्रहण हो, याद रखें और दूसरों को बता पाएं। प्रभु जी, शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को हम सब से और इस वीडियो सभा से दूर करें। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो। परमेश्वर, हमारी सहायता करें और इस वीडियो सभा को संचालित करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं इस कोर्स में और सीख रहे हैं। तो उत्पत्ति 1 अध्याय से लेके 20 पद पढ़ेंगे। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 पद से लेके 20 पद तक। आप लोगों के पास बाइबल है तो आप बाइबल निकाल सकते हैं, नहीं तो आप मुझे सुन सकते हैं। पहला अध्याय पहला पद पढ़ रहा हूं मैं। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। सो अब्राहम अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत को, और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ भी गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में, जहाँ मोरे का बाज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहां से कूच करके वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसकी पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राहम कूच करके दक्षिण देश की ओर चला गया। और उस देश में अकाल पड़ा, और अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। इस कारण जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे, ये उसकी पत्नी है। सो वे मुझको तो मार डालेंगे, पर तुझको जीती रख लेंगे। सो ये कहना कि मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि यह अति सुंदर है।
और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, सो वे स्त्री फिरौन के घर में रखी गई, और उसने उसके कारण अब्राहम की भलाई की, सो उसको भेड़ बकरी गाय बैल दास दासियां गधे गधैया और ऊँट मिले। तब यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारा के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। सो फिरौन ने अब्राहम को बुलवा कर कहा, तूने मुझसे क्या किया है? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी, और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति समेत जो उसका था विदा कर दिया। तो ये हमने उत्पत्ति 1 पद से लेके 20 पद पढ़ा, 12 अध्याय। आइए अब हम इसके बारे में सीखेंगे कि यह अध्याय हमें क्या सिखाता है। उत्पत्ति 12 अध्याय अब्राहम की कहानी की शुरुआत करता है, जिसमें परमेश्वर का उसे बुलावा, वाचा और उसकी आज्ञाकारिता को दर्शाया गया है। यह अध्याय विश्वास और आशीर्वाद की एक नई यात्रा की शुरुआत करता है, जो भविष्य में मनुष्य के उद्धार का मार्ग निकालता है। इसमें अगर हम गौर करें, इसके मुख्य बिंदु क्या कहते हैं? परमेश्वर का बुलावा और वाचा, है ना। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपनी जाति और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। और परमेश्वर ने अब्राहम को 3 महान आशीर्वाद की प्रतिज्ञा दी। वो 3 महान आशीर्वाद क्या थे? पहला, महान राष्ट्र बनाने का वादा, मैं तुझसे एक बड़ा जाति बनाऊंगा, है ना। ये पहला था आशीर्वाद। दूसरा आशीष क्या थी? नाम और सम्मान, मैं तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीर्वाद का कारण बनेगा। और तीसरा आशीष क्या थी प्रभु की तरफ से? मैं उन लोगों को आशीर्वाद दूंगा जो तुझे आशीर्वाद देंगे, और जो तुझे श्राप देंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा, और तेरे द्वारा पृथ्वी के सभी कुल आशीर्वाद पाएंगे। ये 3 महान आशीषें यहोवा ने अब्राहम को दी थी। अब्राहम की आज्ञाकारिता और यात्रा, ये जो 12वां अध्याय है, हमें इन बातों पे गौर करने के लिए बोलता है कि अब्राहम को एक तो 3 महान आशीर्वाद दिए, उसके बाद अब्राहम की आज्ञाकारिता और यात्रा के बारे में बताता है। अब्राहम ने परमेश्वर के बुलावे पर विश्वास किया और आज्ञाकारिता दिखाई, उनकी आज्ञा को माना, और अपनी पत्नी सारा और भतीजे लूत के साथ हरान से कनान देश की ओर यात्रा की। ऐसे ही सिक्किम में वेदी बनाना, है ना। जब वह कनान पहुंचा, तब परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा। इसके इसके प्रति उत्तर में अब्राहम ने कहा इसके प्रति उत्तर में अब्राहम ने वहां एक वेदी बनाई और परमेश्वर की आराधना की। बेतेल और आई के बीच वेदी बनाना, है ना। अब्राहम ने बेतेल और आई के बीच एक और वेदी बनाई और वहां परमेश्वर का नाम पुकारा। उसके बाद हमने क्या देखा? अकाल और मिस्र की ओर प्रवास। कनान में पड़े भयंकर अकाल के कारण अब्राहम अपने परिवार सहित मिस्र चला जाता है। सारा को अपनी बहन बताना,
अपनी पत्नी सारा की सुंदरता के कारण अब्राहम ने उसे अपनी बहन बताया, जिससे उसे यह भय था कि मिस्त्री उसे मारकर सारा को ले लेंगे। फिरौन का धोखे में आना। फिरौन ने सारा को अपने महल में ले लिया और अब्राहम को उसके कारण बहुत से उपहार दिए। परमेश्वर का हस्तक्षेप। परमेश्वर ने फिरौन और उसके घर पर भारी विपत्तियां भेजी, जिससे फिरौन को यह पता चला कि सारा वास्तव में अब्राहम की पत्नी है, बहन नहीं है। अब्राहम की विदाई। फिरौन ने सारा को लौटाकर अब्राहम को उसके परिवार और संपत्ति सहित मिस्र से बाहर जाने का आदेश दिया। विश्वास और आज्ञाकारिता ना, इसमें अब्राहम ने सारी आज्ञाओं को माना जो परमेश्वर ने उसे दी थी। उसके परिवार ने माना, और वो जैसे जैसे परमेश्वर उसको अब्राहम को मार्ग दिखाते गए, बोलते गए, वैसे वैसे अब्राहम करता गया। लेकिन आज के दिनों में अगर परमेश्वर हमसे इतने ऐसी बातें बोले कि तुम्हें इस देश में जाना है, तुम्हें ये करना है, तो हम कई बार सोच विचार करने लगते हैं और हम कई बार इग्नोर कर देते हैं परमेश्वर की आवाज़ को। तो हमें ऐसा नहीं करना है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है और उस पर चलना है। विश्वास और आज्ञाकारिता। अब्राहम ने परमेश्वर के बुलावे पर बिना किसी पर्सनी या संदेह के विश्वास और आज्ञाकारिता का उदाहरण प्रस्तुत किया, और ये विश्वास की गहराई और अनुग्रह का प्रतीक है। त्याग और बलिदान। अब्राहम ने अपने देश, जाति और पिता के घर को छोड़कर अनजान देश की ओर यात्रा की, जो उसके समर्पण और बलिदान को दर्शाता है, जो कि आजकल नहीं मिलता है ना। तो हमें भी अब्राहम की तरह बनना है। जैसे अब्राहम एक आज्ञाकारी शिष्य था। इससे पहले हमने पढ़ा था किसके बारे में पढ़ा था, आई एम सॉरी, मैं भूल रहा हूँ। हमने पहले दूसरे पद में, तीसरे पद में पढ़ा था उसके बारे में। तो मुझे याद आएगा तो मैं अभी बात करूँगा उसके बारे में। मैं भूल रहा हूँ, अभी नाम भूल गया उनका। भय और चिंता। मिस्र में जाने पर अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा की सुंदरता के कारण भय और चिंता का अनुभव किया, जो उसकी मानवीय कमजोरी को दर्शाता है। परमेश्वर की सुरक्षा और आशीर्वाद। भले ही अब्राहम ने अपनी सुरक्षा के लिए झूठ बोला, फिर भी परमेश्वर ने उसे और उसके परिवार को सुरक्षित रखा और उसे आशीष दी। वाचा और आशा। परमेश्वर की वाचा और आशीर्वाद प्रतिज्ञा अब्राहम उसके वंश में महान आशा और भविष्य का चित्रण करती है। अब हम इसके निष्कर्ष को निकालें तो निष्कर्ष क्या बोलता है? विश्वास, आज्ञाकारिता और परमेश्वर की वाचा और आशीर्वाद का महत्वपूर्ण शिक्षा देता है 12 अध्याय। उसके बाद विश्वास और आज्ञाकारिता का आदर्श। अब्राहम का विश्वास और बिना शर्त आज्ञाकारिता ये सिखाता है कि परमेश्वर की बुलाहट पर हमें अपने आराम के क्षेत्र को छोड़ने और उसकी योजना के अनुसार चलने की तैयारी करना चाहिए। कई बार होता है ना कि हम परमेश्वर के कामों को इग्नोर कर देते हैं। यार बाहर बहुत धूप है, गर्मी है, हम नहीं जा सकते। तो ये सब हमें नहीं करना है। जब परमेश्वर की बुलाहट आए हमारे लिए तो हमें तत्पर, यानी कि हमेशा हमें रेडी रहना है उनके कामों के लिए। वाचा और आशीर्वाद। परमेश्वर की वाचा और आशीर्वाद यह दर्शाती है कि वह अपने चुने हुए लोगों को महानता और उद्धार की योजना के लिए बुलाता है। कौन बुलाता है? परमेश्वर। कौन है चुने लोग? हम लोग चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर की सुरक्षा और हस्तक्षेप। अब्राहम की गलती के बावजूद परमेश्वर ने उसकी रक्षा की, जिससे यह साबित होता है कि परमेश्वर अपने चुने हुए जनों को उनके कमज़ोर क्षणों में भी नहीं छोड़ता, हमेशा उनका साथ
देता है परमेश्वर। नाम और आशीषें। परमेश्वर ने अब्राहम को महान नाम और आशीषों का वादा किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसकी योजना हमारे विश्वास और आज्ञाकारिता से पूरी होती है। उद्धार की योजना और शुरुआत, है ना। अब्राहम को बुलाने के साथ साथ ही परमेश्वर ने मानवता के उद्धार की योजना की शुरुआत की, जो उसके वंश में पूरी होने वाली थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने अब्राहम की कहानी से कुछ ना कुछ सीखा होगा आज। और अगर कुछ रह गया है तो मुझे बताइएगा मैसेज के द्वारा। आइए, इससे पहले कि हम लोग एंड करें इस सभा का, हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। मैं देख रहा हूँ आप लोग वीडियो तो देखते हैं, लेकिन कोई मैसेज, कोई रिप्लाई नहीं करते, ना कोई बात पूछते। तो हिचकिचाए ना, अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है, कोई सवाल करना है, तो बेहिचक आप खुल के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ आज मैं आप लोगों को कि प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे कोर्स का कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि पहले हम वचन पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसका आंसर देते हैं। तो अगर आप सिर्फ वचन देख रहे हो और आंसर नहीं देख रहे, तो आप नहीं समझ पाओगे कि क्या हो रहा है। इसीलिए मैं रोज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरा वीडियो देखें और दूसरों के साथ शेयर करें, है ना। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम उत्पत्ति 12 अध्याय के में आपके बुलावे और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करते हैं। अब्राहम और इब्राहिम के विश्वास और आज्ञाकारिता में हमें सिखाया कि आपकी योजना में चलने के लिए हमें आराम के क्षेत्र को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम आपकी आज्ञाओं को मान पाएंगे। हमें भी इब्राहिम की तरह विश्वास और समर्पण का उदाहरण बनने का अनुग्रह दे, ताकि हम आपकी बुलाहट पर चल सके और आपकी वाचा का अनुभव कर सके। हमें सिखाएं प्रभु जी कि हम अपनी कमजोरियों और भय के बावजूद आपकी सुरक्षा और आशीर्वाद पर विश्वास करें। परमेश्वर पिता, हमें आपकी योजनाओं को स्वीकार करने और उसमें सहभागी बनने का साहस और धैर्य दे, जिससे जैसे आपने अब्राहम को महान नाम और आशीर्वाद दिया, वैसे ही हमें भी आपकी योजनाओं के अनुसार जीने और आपके उद्देश्य को पूरा करने का अनुग्रह दें प्रभु जी। हमें अपने जीवन में आपकी वाचा, सुरक्षा और प्रेम का अनुभव करने का विशेष अधिकार दें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि यह अध्याय हमें विश्वास, आज्ञाकारिता और आशा की ओर प्रेरित करे, और हम आपकी उद्धार की योजना में अपनी भूमिका को समझ सके। और जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उन सबको प्रभु जी ब्लेसिंग्स दें, उनको सबको आशीष दें, उनके घर परिवार को संभालें। जिसके घर में दुख मुसीबत है वो यीशु नासी के नाम से ठीक हो जाए। जिसके पास जॉब नहीं है उसको जॉब दें, जिसके पास खाने को नहीं है उसको खाने को दें परमेश्वर। और दया करें प्रभु, और इस वचन की रखवाली करें परमेश्वर। होने दे प्रभु के ये 100 गुना नहीं, हजारों गुना नहीं, लाखों गुना नहीं, करोड़ों गुना, अरबों गुना फैले प्रभु जी। हम सब की सहायता करें कि हम रोज़ाना आपके वचन से कुछ न कुछ सीख पाएँ, याद रख पाएँ और दूसरों को बता पाएँ, और ये अपने जीवनों में हम लागू कर पाएँ प्रभु जी। हम सब की सहायता करें। मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब ने कुछ न कुछ इन वचनों से सीखा है, और हम आगे भी लोगों को बताएं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, हम सीख पाएँ और दूसरों को सिखा पाएँ प्रभु जी। हम सब की सहायता करें, हमको समझ बुद्धि दी आपने, ज्ञान दिया कि हम आपके वचनों को पढ़ के समझ पाएँ। आगे भी हमारी सहायता ऐसे ही बनाए रखें। हम अपने आप को और पूरे परिवार को, और जो लोग देख रहे हैं उस परिवार को, उन सबको, हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देखें, संभालें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
आप सबको गुड नाइट, जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं इस कोर्स को, और आगे भी हम ऐसे ही और अच्छे से एंजॉय करेंगे। आप लोग इससे फिर से विनती है कि आप लोग इन वीडियो को शेयर करें दूसरों के साथ, जिससे कि वो भी इन वचनों को सुने और दूसरों को शेयर कर पाएँ और वो भी सीख पाएँ। सबको जय मसीह की। गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।